Hello students, I am Pratibha Barnwal. Today we will solve the exercise 4.3 from the chapter Practical Geometry. बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही करेंगे. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल नेम इज MORE, मोर. ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है MORE, जिसमें MO इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री. ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट्स दिए हुए, यानी आप क्या यहाँ पे दिख रहा है कि 2 साइड दिया हुआ है और 3 एंगल्स is provided to you. ठीक है, 3 angles and 2 sides are provided to you to construct this quadrilateral MORE. मैंने पहले बताया था कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम रफ डायग्राम जरूर बना लेते हैं. तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे मोर का. तो चलिए हम बना लेते हैं. ये मेरा रफ डायग्राम है. ठीक है, छोटा सा एक मैंने बनाया है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें MORE ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. M इज 60 डिग्री, O इज 105 डिग्री, R इज 105 डिग्री, ये भी R भी 105 डिग्री का है. और MO यानी दिस ये जो लाइन है, ये साइड जो है, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर. और OR का लेंथ, OR ये नीचे वाली लाइन है, नीचे ये दूसरी साइड है इसकी, जिसका लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर. तो दीज थिंग्स आर गिवन टू यू टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल. 2 साइड आप जानते हैं, 3 एंगल्स जानते हैं. ठीक है, तो बच्चों जब हम 2 साइड और 3 एंगल्स जानते हैं तो हम सबसे पहले वो वाली साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके दोनों साइड पे एंगल हो, दोनों छोर पे या दोनों वर्टिसेस पे एंगल हो, इन पॉइंट्स पे. तो आप देखिए ये MO के भी दोनों पॉइंट पे एंगल है और OR के भी दोनों पॉइंट पे एंगल है. ठीक है, तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम MO से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे MO ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन. बच्चों देखिए मैंने क्या किया, MO से मैं स्टार्ट करके OR से ही स्टार्ट किया. वो इसलिए कि आपको जैसा ये दिख रहा है वैसा कंस्ट्रक्शन शायद जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, तो OR हमने खींचा 4.5 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, O पे भी 105 डिग्री का एंगल बनाना है और पॉइंट R पे भी हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है. देखिए हमने OR खींचा और दोनों पॉइंट पे, पॉइंट O पे और पॉइंट R पे, दोनों पे 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों देखिए, जो नंबर 15 से डिविजिबल है, जो एंगल, उसका हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो हमने छोटा सा एक आर्क लिया इन द कंपास. ये देखिए R एज सेंटर, हमने ये लाइन खींची, ये एक आर्क दिया. अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के हमने यहाँ पे जब एंगल बनाया तो ये है आपका 60 डिग्री. ठीक है, फिर इस 60 डिग्री पे रखा. ठीक है, तो ये बना हमारा 120 डिग्री. ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है 60 डिग्री, ये 120 डिग्री. अब 60 120 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो आपका आएगा 90 डिग्री. देखिए 60 और 120 का डिफरेंस 60 का है, तो 60 और 120 को जब हमने बाइसेक्ट किया तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो हम पहले वही करेंगे. ठीक है, जब हमने इधर किया, यही देखिए दोनों तरफ हमें सेम एंगल बनाना है, तो यही प्रोसेस हम इधर भी कर लेते हैं. ठीक, O as center, draw an arc from the intersection point on the line segment OR. As a center, you construct 60 degree. From this 60 degree, you take the
नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट आर्क दैट इज ऑफ 120 डिग्री। देखिए ये 60, ये 120, ये 60, ये 120। अब इन दोनों एंगल्स को हमें बाइसेक्ट करना है क्योंकि हमें 90 तक पहुंचना है। फिर 90 120 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 105 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसे हम चेंज कर लेंगे ताकि थोड़ा इससे दूर बने। ठीक है, इसको जहाँ तक किया इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, हमने जो कंपास में डिस्टेंस लिया था वही करना था। ठीक है, अभी देखिए 120 और 60 जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, इसे हम जब इस पॉइंट आर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ पे भी ये देखिए एकदम एग्जैक्ट आपको जगह पे रखना है, नहीं तो आपके गलत भी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो है ये आपने 60 और 120 को बाइसेक्ट किया है। अगर इसको अब हम ज्वाइन करेंगे तो 90 होगा, इसको भी ज्वाइन करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको पहले ज्वाइन करके दिखाते हैं बच्चों। अब देखिए मैंने 60 120 को बाइसेक्ट किया, तो ये हमने जब इससे ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इधर भी वही किया। अब हमें चाहिए 105 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पॉइंट, ये 120 डिग्री पॉइंट, इनके बीच में 30 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेंगे बच्चों तो 90 में 30 जोड़ा 120 आया, लेकिन अगर हम इसको बाइसेक्ट कर दिए तो 90 इसका 30 का हाफ यानी 15, 90 में 15 जोड़ा तो 105 डिग्री हो गया। यानी इन दोनों पॉइंट्स को हम अगर बाइसेक्ट किए तो 105 डिग्री हमें मिल जाएगा। इसी तरह से इधर भी 120 और 90 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 105 डिग्री, जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इस पॉइंट को एज सेंटर बनाते हुए हमने ये आर्क किया, और फिर इस पॉइंट को भी जिन एंगल्स को हम बाइसेक्ट करते हैं ना, उन पॉइंट से हम बाइसेक्शन पॉइंट खींचते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी 90 और इससे 120 से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये पॉइंट जो है ये 105 डिग्री का है, और यहाँ पे ये पॉइंट 105 डिग्री का है। ठीक है, एक स्मॉल सा डॉट करके ही आप मिलाएं ताकि आपका टेढ़ा ना हो। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो है आप रब भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ये तो आपको दिखाना है, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है या बाइसेक्शन पॉइंट है वो तो आपको मस्ट है दिखाना। ठीक है, अब इस पॉइंट को ये जो 105 डिग्री का एंगल बना रहा है इससे जोड़ते हुए अब हम लाइन खींचेंगे, जो कि हमारा पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होगा, ये 105 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे जोड़ के फिर आपको दिखाते हैं। बच्चों देखिए ये हमने यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमने मिला दिया है, तो ओ पे भी 105 डिग्री बन गया और इस पॉइंट आर पे भी 105 डिग्री बन गया। इस पार्ट को आप देखिए, यानी हमने ये लाइन खींची ओ आर 4.5 का, और पॉइंट ओ और पॉइंट आर दोनों पे हमने 105 डिग्री बना ली। अभी तो 105 डिग्री का एंगल क्या है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो यू नीड टू टेक 6 सेंटीमीटर इन योर कंपास, और इस एंगल पे आपको उसे मार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने डिस्टेंस का हमें साइड लेनी है उसे हम कंपास में सेट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने 6 सेंटीमीटर पे इस पर सेट कर लिया है। एग्जैक्ट 6 होना चाहिए। ठीक, एग्जैक्ट 6 है। अब ओ एज सेंटर, ये 105 डिग्री का जो एंगल था इसको हमने इंटरसेक्ट किया। आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि यू नीड टू प्रोड्यूस दिस एंगल, यानी इस एंगल को हमें और बढ़ाने की ज़रूरत थी। ये जो आपका है ये पॉइंट एम हो गया। ठीक है, क्योंकि ओ से एम का डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर, जो कि अब है। ठीक, अब यहाँ पे इस एम पॉइंट पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी यहाँ पे बनाना है। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, एक बार फिर से
हमें सिर्फ 60 डिग्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट एम पे। देखिए कैसे करेंगे, एम एज सेंटर है ना, छोटा सा ही आर्क लीजिए आप, एम एज सेंटर, और हमने ये हाफ सर्कल खींचा और फिर इस पॉइंट से हमने इसे खींच दिया। तो ये जहाँ फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा, जैसे यहाँ पे देखा था ना, फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट 60 डिग्री था, सेकेंड 120 डिग्री था, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने जो हाफ सर्कल बनाया तो इससे यहाँ ये जो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा क्या है 60 डिग्री है, और हमें एम पे 60 डिग्री ही चाहिए। तो इस 60 डिग्री से एम से जोड़ते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से ये सारा काम करना होता है, पेंसिल आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन एकदम एक्यूरेट उतरे। ठीक है, देखिए ये, और ये हम तब तक प्रोड्यूस करेंगे जब तक कि ये इस वाले, जब तक कि इस साइड को ये इंटरसेक्ट ना कर दे। ठीक है, अब देखिए आपका MOR ये पॉइंट आपका E है, तो MORE इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल विच यू हैव टू जस्ट ड्रॉ। ठीक है, जिसमें आप देखिए MO आप 6 सेंटीमीटर, OR आप 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, आप इसे रिवर्स करके एक दो बार वीडियो देखिए। सबसे पहले बेस किया, दोनों पॉइंट पे 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, 105 डिग्री को 6 सेंटीमीटर पे आर्क किया, फिर इस जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट वहाँ पे 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करते हुए इसे हमने प्रोड्यूस कर दिया, जो कि इधर के 105 डिग्री को E पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट E भी मिल गया। तो इस तरह से MORE का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। बच्चों इसी तरह से हम एक क्वेश्चन आपको और इस एक्सरसाइज में समझाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2, 3 आई होप आप कर लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर टू जस्ट कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ रेक्टेंगल ओके। ओके एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, इसका रफ कंस्ट्रक्शन तो पहले करना है, और आपको पता है रेक्टेंगल होता क्या है। जब भी आपको नाम दे दिया क्वाड्रिलेटरल का, अगर इसे बता दिया रेक्टेंगल है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो गई है ना। अब देखिए इसका नाम है ओके, OKAY आपका रेक्टेंगल है, जिसमें OK 5 का है, 7 सेंटीमीटर का है, और KA 5 का है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, यानी इधर 7 है तो इधर भी 7 हो गया, इधर 5 है तो इधर भी 5 हो गया। ठीक है, और वर्टिसेस पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए उसने जब बता दिया कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आप सोच लेंगे कि अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होंगे, वर्टिसेस पे 90 डिग्री होंगे। अभी ये तो दिया नहीं है, लेकिन आपने अपने से समझ लिया। क्यों समझ लिया, क्योंकि उसने बता दिया, क्वेश्चन में कहा गया है कि ओके क्या है, एक OKAY क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपको चारों साइड और सभी एंगल पता है। तो इसकी स्टार्टिंग बच्चों करेंगे हम बेस से। बेस यानी YA 7 सेंटीमीटर का खींचेंगे, और Y और A दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट अस डू। बच्चों देखिए हमने यहाँ पे YA 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया है। अब हम Y और A दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे करते हैं ये अब आपको देखना है। कंस्ट्रक्शन का वही स्टेप रहेगा कि कोई भी एक छोटा सा आर्क लेंगे आप, और Y एज सेंटर हमें इसे ऐसे खींचना है, एक आर्क सेमी सर्कल खींचना है। फिर ये आपका देखिए ये 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ, और 60 पे रखा तो 120 हुआ, और 120 और 60 को जब हमने बाइसेक्ट किया बच्चों, तो आपका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री ही बनाना है। सेमी सर्कल खींचा, ठीक, सेमी सर्कल खींच पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन पे, उस पर हमने ये वहाँ पे रख के एज अ सेंटर एक फर्स्ट आर्क किया, ये 60 डिग्री का आर्क है। सेकेंड आर्क किया तो ये है आपका 120 डिग्री का आर्क। अब ये 60 और 120 को जब हमने बाइसेक्ट किया, तो ये आपका बच्चों बन रहा है 90 डिग्री
एंगल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो इस y को भी इस 90 डिग्री एंगल से मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है और इस पे भी हमें यही काम करना है, क्योंकि दोनों तरफ हमें सेम एंगल बनाना था, तो सेम कंस्ट्रक्शन हुआ दोनों तरफ। ये देखिए, दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बन गया। अभी y से अब O पॉइंट हमें चाहिए और A से K पॉइंट चाहिए, और ये दोनों साइड्स जो है 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो यू विल टेक 5 सेंटीमीटर इन दी कंपस। देखिए 5 सेंटीमीटर हम कंपस में अपने सेट करेंगे, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, देखिए हो गया। अब y एज सेंटर इंटरसेक्ट दी 90 डिग्री एंगल एंड a एज सेंटर also intersect the 90 डिग्री। अभी ये देखिए, अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू प्रोड्यूस द एंगल अ लिटिल मोर, आपको थोड़ा सा और इसे प्रोड्यूस कर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखिए, अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट आप समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला ये आपका O है और यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला ये आपका K है। अब O से भी हम K को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, O से भी हमने K को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, ये आपका एकदम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे OKAY, OK कितना था आपका, OK है 7 सेंटीमीटर का, तो ये सामने वाला, और यहाँ पे KA कितने का है, KA है 5 सेंटीमीटर का। हमने 5 सेंटीमीटर लेकर ही कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये दोनों साइड 5-5 सेंटीमीटर के हैं, ये दोनों साइड्स जो हैं 7-7 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है। बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन सी इट, है ना। तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर दिस कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको रेक्टेंगल OKAY कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें OK7 दिया था, यानी OK का अपोजिट साइड भी आपको पता चल गया। KA 5 से दिया था, तो इसका अपोजिट साइड भी, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एंगल्स आपको इसलिए पता था क्योंकि रेक्टेंगल के एवरी वर्टिसेस पे जो है बेटा 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसलिए हमने बेस खींच के 7 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया और फिर इसको 5 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट किया इस 90 डिग्री एंगल को, और इंटरसेक्शन पॉइंट इज O एंड K, देन ज्वाइन O to K। ठीक है, इन दिस वे you have constructed your rectangle OKAY in which OK is 7 centimeter and K up 5 centimeter। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप बार बार रिवर्स करके देखिए वीडियो और अच्छे से फिर कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कंस्ट्रक्शन समझ में आया, तो इसे लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।